संगवारी हो जय जोहार। मैं सीमा साहू आप मतलब प्रणाम और जोहार करत हो। संगवारी हो आज हमन आहन आरंग क्षेत्र में। संगवारी हो आज आरंग क्षेत्र में हमन पहुँचे हैं एक खास पहुना से मुलाकात करे बर जे यहाँ के जितना भी जन प्रतिनिधि है ओकर दिल में राज करत है। हर जगह से सुनाई पड़त है हमला कि बहुत अच्छा काम करत है, बहुत अच्छा व्यवहार है। तो आज हमन ओकर से आप मुलाकात करात हन। बहुत बहुत स्वागत है सर आप। सब झला जय जोहार जय छत्तीसगढ़। ऐसे क्षेत्र में सब जनता जनार्दन के आशीर्वाद है जो हमारे जैसे युवा ला एक मौका मिली और वो मौका ला हमन एक संघर्ष के रूप में, एक मेहनत के रूप में, एक जनसेवा के रूप में तब्दील करे के प्रयास करत हन कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर हमन सेवा कर सकन और हमारे आरंग क्षेत्र के जनता के विकास कर सकन। ऐसे उद्देश्य लेके हमन राजनीति में आए हैं। और ये राजनीति में आए से पहले मैं आप मला बताना चाहता हूँ कि हमारे दूर दूर तक मनसा नहीं रही के राजनीति में प्रवेश करे के। जब देखा राजनीति है के दलदल है, नाली के दलदल है, जब पैर रखबे तो कीचड़ खुद पे होना है, खुद पे पड़ना है। ये स्थिति आरोप प्रत्यारोप के दौर लगे रहते। लेकिन राजनीति की द्वेष भावना की राजनीतिक दृष्टिकोण देखें तो हमारा आए की इच्छा नहीं रही। लेकिन हम जब ग्रेजुएशन करत रहे ना, पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन में गए, फर्स्ट डिवीजन के पास एमफिल में पढ़ाई भी करत रहे, ओला छोड़ के हम राहुल गांधी जी के सिस्टम में देखें नेता चुनो, नेता बनो करके। तो संगठन में आए, चुनाव जीते, लंबा समय से संगठन में रहे 12-13 साल। विधानसभा से लेकर पूरा प्रदेश महासचिव, 6 जिला के अलग अलग जिला के प्रभारी 6-7 साल तक। फिर महाराष्ट्र में 1-1.5 महीने तक प्रभारी बन के, मध्य प्रदेश में प्रभारी बन के। संगठन में इतना सेवा करे के बाद हमला संगठन के साथ सत्ता में एक अवसर मिली, चुनाव के लड़े के मौका मिली। जनपद में चुनाव लड़े 1,500 ज़्यादा ओर से क्षेत्र की जनता मन आशीर्वाद हमला दी। फिर ओकर बाद सेकंड स्टेप में हम जनपद अध्यक्ष की बारी आई तो कल में माननीय मंत्री जी डॉक्टर सी कुमार डहरिया जी ला धन्यवाद देवाता हूँ। एक युवा ला मौका दी से प्रोत्साहित करीस कि एक बार आप मला मौका मिलना चाहिए। और हमारे सम्मानित सब जनपद सदस्य मतलब भी धन्यवाद देवाता हूँ कि मोला निर्विरोध में जनपद अध्यक्ष बनाईस। और आज क्षेत्र की जनता लगातार सेवा 30 दिन में करीब 29 दिन पूरा क्षेत्र के सेवा करत रहन, जात रहन, लोक बाग की समस्या सुनत रहन। एक छोटे समस्या लोग के मूलभूत अवस्था रहते, आवश्यकता राशन कार्ड बनाना, आय जाति निवास बनाना, कोई थाना में काम है, कोई तहसील में काम है, कोई प्रमाणीकरण के काम है, हर संभव। मोर चैम्बर में रोज़ 50 से 100-150 लोग आते जो है, जेकर मोर तत्परता रहते कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ला संतुष्ट कराऊँ, मदद कराऊँ, ताकि मदद करके जो मंत्री जी के भी हाथ ला मजबूत कराऊँ। ये मनसा के साथ मैं कार्यरत हूँ, सेवा भी कर रहा था मैं जनपद अध्यक्ष बन के। सर आगे का कहना चाहूँ आप जैसे युवा मन औ जो आप ला देखा थे और आपसे कुछ सीखा थे, का बोलना चाहूँ सर उमन ला? मैं जितना भी युवा साथी ये चापमन के चैनल के माध्यम से मूल देखा तो ही मैं सबसे आग्रह करूँ, निवेदन करूँ और मैं बोलना चाहूँ। दुनिया में एक चीज़ है कि दुनिया में कोई ऐसी चीज़ जो असंभव नहीं, हर चीज़ संभव है। उसके लिए सब आदमी ला एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अपन संकल्पित हो के साथ अपन लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। जब लक्ष्य निर्धारित होते, जैसे अर्जुन जो है, अर्जुन के लक्ष्य रही से मछली के एक आँख जो भेदे काम करिस, वैसी आज की स्थिति है कि कोई लक्ष्य निर्धारित करता है वो पाना आसान है, संभव है। और चीज़ करके भी दिखाएं कि आज इतना कम उम्र में, 10 साल की उम्र में लोग तो संगठन के साथ साथ सत्ता के लिए, इतना बड़े पोस्ट के लिए 15 साल 20 साल संघर्ष करते। लेकिन केवल मैं महज 10 साल के राजनीतिक परिदृश्य में जनपद अध्यक्ष, वो भी निर्विरोध जनपद अध्यक्ष, ये मोले बहुत बड़ी उपलब्धि है। कोई कभी मनसा नहीं रही कि मैं जनपद इतना बड़े पोस्ट में जाऊं करके। केवल संगठन में रह के संगठन के सेवा करना, लोग बाग के सेवा करना उद्देश्य रही से। लेकिन मैं युवा साथी मला ये निवेदन करना चाहूँ कि कोई भी अगर कोई भी क्षेत्र में चाहो, चाहे आप मना खेल के क्षेत्र में जाओ, संस्कृति के क्षेत्र में जाओ, पढ़ाई के क्षेत्र में जाओ, या कोई बड़ा एक पदाधिकारी IAS IPS के लिए तैयारी करो, तो एक लक्ष्य निर्धारित करो और समय सीमा में खूब मेहनत करो। और वो सबके लिए कुछ चीज़ कुर्बानी भी मांगते। जब आदमी जब लक्ष्य निर्धारित करते, बहुत सारे चीज़ संगी साथी, परिवार, दोस्त यार सब छूट जाते। लेकिन जब लक्ष्य उपलब्धि के बाद वही संगी साथी आप मन के साथ पुनः जुड़ जाते कि वो पता है कि संघर्ष के दौर में वो अकेला रह के बहुत मेहनत करे, तो आज हम मिल के होकर खुशी में हम शामिल हों, ये मनसा रखते जो है। सर बीच में न्यूज़ में भी आए रही से कि आप 22,000 रुपये का आप किताब बांटे रहे हो, तो आप जनता मन के कैसे टाइप से आप सहयोग करते हो? और एक अलावा मोर शुरू से ही मनसा है,
कि लोग ला जो है शिक्षा और स्वास्थ्य में सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। शिक्षा में अभी हमारा पुस्तक निःशुल्क अपन देन जो है, ताकि हमारा आने वाला भविष्य जो पीढ़ी है, चाहे कोई भी कंपटीशन की तैयारी करे, आप माना चाहे पुलिस प्रशासन के हो, रेलवे के हो, पटवारी के हो, पीएससी के हो, बुक से हो सकता है हमारे युवा साथी आसपास के ग्रामीण अंचल के साथी मतलब एक अवसर मिला, और अवसर मिलते एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलते तो आगे जाके बड़ी उपलब्धि हासिल करते। तो हम मनसा भी रहते। शिक्षा ऐसे क्षेत्र है, चाहे सामाजिक रूप में हो, राजनीतिक रूप में, आर्थिक क्षेत्र में हो, कोई भी क्षेत्र में अगर अग्रसर होना, आगे बढ़ना है, तो सबसे बड़ा औजार है शिक्षा। अगर शिक्षा अच्छा शिक्षा ग्रहण कर ली तो सामाजिक दृष्टिकोण या भौगोलिक हर दृष्टिकोण से आगे बढ़ते हो। ऐसे मनसा है और शिक्षा के लिए हम सतत प्रयत्नशील है ना। वो मनी मैं डहरिया जिले पे धन्यवाद देता हूँ। अभी 4 स्वामी आत्मानंद खुले, करीब 30 कब से कम 3000 बच्चा वहाँ पढ़ा निःशुल्क, पहली से लेकर 12वीं तक। और पर एक साल एक अपने अवसर था कि बच्चा मन 20,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख फीस देते, 50,000 के भी एक एवरेज लेके चलता, तो करीब करीब हर एक साल 15 करोड़ बच्चा के पिताजी के जो जेब से जो पैसा जाए वो राहत मिल जाता है जो है। तो सर हम ये जानना चाहबो कि जब आप पॉलिटिक्स में आए हो तब का सोचत रहो, का आपके दिमाग में रही से और का करना है आगे अपना? उस समय एक ही उद्देश्य रही, कोई बड़ा लक्ष्य निर्धारित नहीं रही, लेकिन मैं शुरू से एक कर्म प्रधान हूँ कि अगर हम संघर्ष करेंगे, अच्छा मेहनत करवो, अच्छा लगन से काम करवो, तो दुनिया में कोई समय हर चीज़ मिलते हैं। वो शुरुआत में एक छोटा सा उद्देश्य रही से, राहुल गांधी जी की बहुत बेहतर सिस्टम रही से, संगठन के चुनाव रही, यूथ कांग्रेस के खुद नेता बनो और नेता चुनो, तो केवल विधानसभा अध्यक्ष बनना रही, यहीं तक उद्देश्य रही से। लेकिन जैसे अपन उद्देश्य पूरा हुई, फिर लगातार मैं मेहनत करते गया हूँ, प्रदेश के महासचिव बने हूँ, लंबा समय तक संगठन में सेवा करे हूँ। फिर क्षेत्र के जनता सोची से अवसर मिलना चाहिए, और माननीय मंत्री जी भी विश्वास करी, जनपद सदस्य के चुनाव लड़ें, खूब मेहनत करें, आने वाला भविष्य में जनपद अध्यक्ष भी मौका मिली। ऐसे बहुत सारा अवसर मिलते हैं, और वो अवसर ला तब्दील करे पर हमारा संघर्ष भी करे लगते। ऐसे मैं संदेश देना चाहता हूँ आप मन के चैनल के माध्यम से। सर हम आगे के आपके रणनीति के बारे में जानना चाहबो, का रणनीति लेके आप आगे बढ़ा था? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँ कि अभी विधानसभा चुनाव है, और विधानसभा में लक्ष्य ये है कि हमारा माननीय डहरिया जिला पूना मंत्री बनाना है, तो मंत्री बनाए से पहले विधायक बनाने लगी, तो हमारे विधानसभा वाला चुनाव जीतना है और पूना छत्तीसगढ़ के सरकार लाना है, ये हमारे मन के उद्देश्य चला थे। और रही अपन बातें, तो अपन संघर्षशील आदमी मेहनत करते रहे, वो ऊपर वाला एक बराबर देखा थे कि जो ज़्यादा अच्छा मेहनत करने वाला है, पार्टी के लिए मेहनत करने वाला है, संगठन के लिए मेहनत करने वाला है, तो एक अवसर मिलते हैं। अब वो अवसर आने वाला समय में हमारे सीनियर लीडर है, विधायक जी है, हमारे मंत्री जी है, पीसीसी के सब संगठन के जो आला कमान जो नेतृत्व जो अवसर दी, ओला अवसर ला बेहतर रूप से अच्छा करे के प्रयास करबो, ऐसे मनसा है। सर लगातार हमन देखा था ना आपके क्षेत्र विकास करत है, आरंग क्षेत्र तक का बोलना चाहूँ सर, और कहीं कहीं पे कुछ काम अगर छूटे भी होई तो ओकर बारे में का बोलना चाहिए? देखो कोई भी जनप्रतिनिधि कितना भी काम विधानसभा में कर ले, लेकिन कुछ ना कुछ काम बची जाते, चाहे कोई भी क्षेत्र में कितना भी अच्छा करो। 5 साल में पॉसिबल नहीं रहा है कोई चीज़ करना जो है, लेकिन हमन कोशिश करतन बेहतर से बेहतर अच्छा कर सकतन। और कल मैं माननीय मंत्री जी ला मैं धन्यवाद दूँ कि और पूरा सानिध्य में पूरा विधानसभा के जो गति दिशा दे के काम करे विकास के। सही मायने में देखा जाए तो 15 साल से हमारा आरंग विधानसभा बहुत अपेक्षित रही से, बहुत सारे विधायक मंत्री भी है इस, लेकिन जो विकास दिखना चाहिए सही मायने में, आरंग जो रोल मॉडल है, वो रोल मॉडल कोई नकार नहीं सके, जनता के दिल में जहन में बस चुके हैं। और एक मैं ऐसे कई उदाहरण दे दूँ। हिंदुस्तान के पटल में एक पहली कौशल्या माता के धाम के मंदिर है, जो जीर्णोद्धार के माध्यम से एक छत्तीसगढ़ के हिंदुस्तान के पटल में एक अलग नाम पहचान बना है। 3 आपका नगर पंचायत बने हैं जो है, मंदिर से नगर पालिका बन गए, बड़ी उपलब्धि 15 साल में तो ये सब देखने को नहीं मिला जो है। आप देखो, आप आउटडोर इंडोर स्टेडियम आरंग का पालिका भवन देखो, आरंग का आपका बहुत सारी अभी वाटर हार्वेस्टिंग का एक बड़ा पार्क बन रहा है, जो छत्तीसगढ़ में कहीं भी नहीं है, जो रायपुर और बिलासपुर के लोग यहाँ देखने आएंगे। रिसोर्ट से लेकर बोर्डिंग से लेकर सारी सुविधा है, वो बड़ी उपलब्धि। कंपोजिट बिल्डिंग बन रहा है 4 लाख का, सारी प्रशासन के पूरे आले अधिकारी कर्मचारी वहाँ पे पहुँचेंगे। और आपका नगर पंचायत के अलावा समोदा, आपका यहाँ से तहसील जो है 45-50 किलोमीटर के हमारे किसान भाई लोग को आना पड़ता था। आज ये स्थिति है कि वो करीब जो है समोदा में आपका उप तहसील खुल गए।
तो लोग वहीं से भी मदद हो जाते। दूसरा महत्वपूर्ण बात है आपके तहसील उप तहसील से मंदिर सौत ओला तहसील के पूर्ण दर्जा मिल गए। ऐसे स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा, आप अभी विजिट करने जाएंगे आपके हॉस्पिटल CSC नया बिल्डिंग, करोड़ों का बिल्डिंग बने हैं, वो बड़ी उपलब्धि है। अब बड़ी स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा हर एक क्षेत्र में जितना भी बड़ा काम हुआ है, कभी अपने विपक्षी पार्टीज बोलते हैं तो बोलते हैं ये हमारा स्वीकृति है, ये हमारा हम पहले से करा चुके हैं। जो 15 साल में आदमी नहीं काम करा पाए वो अगर माननीय मंत्री जी कराते तो अगर मनसा ये रहते कि श्रेय कुछ ले लो, ऐसे मानसिकता कुछ नेता मन भी है, पुराना हमारा भाजपाई नेता मन हमारे साथी मन जो है, लेकिन जनता सब जानते हैं। आप मन 15 साल भी देरी से क्या करें और आइए 5 साल में क्या करें, कोई छिपे की बात नहीं है। 300 से ज़्यादा सामुदायिक भवन, 300 से ज़्यादा, इनको 15 साल में 300 भवन नहीं बना पाए। 15 साल में बोल दे किसी भाजपा के नेता साथ डिबेट में अगर आ जाए, कोई किसी भी मामला में बात कर ले जो है। लेकिन इन लोगों का मनसा ये है भाजपाइयों का कि धर्म के नाम पे कैसे तोड़ना है, जाति के नाम पे कैसे तोड़ना है, हिंदू मुस्लिम करना है, सिख ईसाई करना है, सनातन के बारे में करना है। लेकिन कभी ज़िंदगी में विकास के मुद्दे के नाम से चुनाव नहीं लड़े हैं। 9 साल से सरकार है, उनके क्या किए हैं? काला धन आएंगे बोले कहाँ है आपका, महंगाई कम हो कहाँ है, पेट्रोल के रेट कम होंगे बोले कहाँ है, गैस जो 400 था वो 1100 1150 कहाँ है? इसमें कभी भाजपा ही कभी नहीं बोलते, क्यों नहीं करते? उसमें भी तो एक डिबेट हो जाए, इसमें भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए, क्यों नहीं बोलते? जो है बोलना चाहिए। धर्म के बारे में बहुत राजनीति करते हैं लोग कि राम भगवान हमारा है, हिंदू धर्म हमारा है। बोले हम भी हिंदू हैं भाई, तुम तो बोलते हो खाली, हम तो करके दिखाते हैं। हम जहाँ रहते हैं हमारे मंदिर, हम मंदिर बनाए हैं लोगों की सेवा के लिए, वहाँ पे आप मूलभूत सुविधा के लिए हम पचरी बनाए हैं, सब अपने घर के परिवार के। तो देखो बोलने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। आज हमारी छत्तीसगढ़ सरकार 2 साल तो कोरोना काल में चला गया, लेकिन जो बचा 3 साल, वो 3 साल में बहुत सेवा किए हैं। आप देखें जगह जगह रामायण प्रतियोगिता करा रहे हैं। प्रदेश में प्रदेश स्तरीय रामायण प्रतियोगिता कराने से ये है कि सनातन धर्म का एक अलग पहचान दे रहे हैं। राम वन गमन के पथ के माध्यम से धार्मिक रूप से, पर्यटक रूप से सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं। आपका सुकमा से लेकर राम हरचोखा तक पूरा छत्तीसगढ़ को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और तीसरा आपका महत्वपूर्ण बात है कौशल्या माता का मंदिर क्यों नहीं बनाया भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है। माता कौशल्या का धाम, भगवान राम के नैनीहाल। केवल ये लोग धर्म के नाम से वोट बैंक के राजनीति किए हैं, लेकिन धर्म के काम नहीं किए हैं। छत्तीसगढ़ में ऐसे 5 उपलब्धि बता दे 15 साल के कार्यकाल में जो हिंदू धर्म के लिए किए होंगे, बोल नहीं पाएंगे क्योंकि उसके बाद मुद्दा ही नहीं, किए नहीं तो कहाँ से बोलेंगे। ये स्थिति बहुत सारी चीज़ है। आरंग की जनता अब समझ भी रहे हैं लोग कि पहले क्या था, अभी क्या स्थिति है, कितना विकास कराए हैं। सब चीज़ क्षेत्र में विकास हुआ है और हमारा प्रयत्न भी रहेगा जब भी क्षेत्र की जनता अवसर देंगे तो अवसर को उसको सेवा के रूप में तब्दील करेंगे, लोगों को मेहनत करेंगे, मूलभूत आवश्यकता को दूर करने का प्रयास करेंगे। देखो लोग राजनीति में दिग्भ्रमित बहुत करने वाले हैं। चुनाव आएंगे बहुत तरीके से आडंबर करते हैं, एक दूसरे को लड़ाने के चक्कर में, केवल स्वार्थ की राजनीति ना। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये तो अपना इंटरव्यू के साथ साथ जो है आज ये राजनीतिक परिदृश्य अलग हो गया है। केवल जो भी नेता आएंगे आप सबकी बैकग्राउंड आप खंगाल लीजिए। जो अभी विपक्ष में जो लोग भूमिका निभा रहे हैं, विधायक के दौर पे हैं, एक कटु सत्य है और ये मेरी बात उन लोग पहुंचेगा तो एनालिसिस भी करेंगे, महसूस भी करेंगे। लोग यहाँ पे केवल जनता का सेवा करने नहीं आ रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए आ रहे हैं। और पूरे क्षेत्र के आरंग के क्षेत्र के जनता को पता है कि जो लोग प्रतिद्वंदी के रूप में सामने आ रहे हैं केवल अपने स्वार्थ की राजनीति, अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अपने कोटा भरने के लिए आ रहे हैं। हम तो लोगों के बीच में सेवा किए हैं, विकास किए और विकास के मुद्दा में एक एक गांव में जाएंगे और बहुत सारा विकास किया। और जितना भी विकास किए हर एक पंचायत में चस्पा भी है कि कौन कौन सा सेंसन कराएं, कौन सामाजिक समरसता के लिए, कौन स्वास्थ्य के लिए, कौन शिक्षा के लिए, हर जगह है। कैसे लगते सर जब आपके तारीफ होते आपके क्षेत्र में कि हमारे जनपद पंचायत अध्यक्ष इतना अच्छा काम कर रहे थे, तो का महसूस होता है आपला?
मैं चुनाव से पहले भी बहुत संघर्ष कर रहा हूँ क्षेत्र के जनता मन के। ककरो आय जाति निवास बनाना है, ककरो जमीन के प्रकरण है, कभी थाना में कोई गरीब मजदूर परिवार के साथ में कोई शोषण कर रहे थे, कोई प्रताड़ित कर रहे थे, कोई लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, कोई थाना में सुनवाई नहीं कर रहे थे, या फिर आप मन के कोई भी समस्या, राशन के समस्या रहा है। आप मन 15 साल के, आप मन के हमारे 14-15 साल के अगर बैकग्राउंड देखूँ तो पेपर पढ़ने वाला क्षेत्र के एक एक जनता जानते हैं कि पब्लिक के सामान्य जनता के लिए हम कितना संघर्ष कर रहे हैं, और आज भी हम मदद करते हैं। तो लोग बाग में एक मेंटलिटी बने रहते हैं कि हम अध्यक्ष जी के पास जाओ, देवांगन जी के पास, तो बिल्कुल प्रयास करी जो हमारे काम मदद हो सकते हैं, और निरंतर हम सेवा करते हैं। तो लोग उम्मीद अपेक्षा भी रहते हैं और विश्वास भी बने रहते कि व्यवहार संबंध के साथ लोग के काम करना, मदद करना, एक सम्मान करना बड़े बुजुर्ग वाला चरण छू के, फिर ओकर मदद करने के बाद जो रिजल्ट आते हैं ना, वो रिजल्ट जो है आम पब्लिक जनता के बीच में, ग्रामीण के बीच में एक दिल में जगह बन जाते कि नहीं देवांगन जी है, अखिलेश भैया है, अखिलेश भाई है, ओकर प्रयास से एक अच्छा पहल हो जाते, मदद हो जाते, वो काम भी होते, ये मनसा रखते। तो मैं क्षेत्र के जनता ला भी धन्यवाद देवाता हूँ कि अपन क्षेत्र में एक नेता बन के नहीं चुने रहे हो, बोला एक बेटा बन के चुने रहे हो, और बेटा के हमेशा एक रहते मनसा रहते कि क्षेत्र की जनता हमारे माँ बाप है, छोटे भाई बहन है, हम ओकर कैसे सेवा करन, बेहतर से बेहतर ओकर कैसे काम कर सकन, जो एक अच्छा नेतृत्व करे के अवसर मिलते, बोला अवसर ला सेवा में ही तब्दील करना चाहिए, इससे मोर मनसा है। सर, आपके आगे के और अन्य गतिविधि हम जानना चाहबो। एक मनसा रहते कि आदमी तो लक्ष्य निर्धारित करते हो, लक्ष्य निर्धारित करके आगे संकल्पित होकर वो दिशा में काम करते हैं। लेकिन मैं बताना चाहूँ कि मैं कभी एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित करके मैं काम नहीं कर रहा हूँ। लोग, हर आदमी की दृष्टिकोण अलग रहते हैं, एक लक्ष्य निर्धारित करते वही लक्ष्य हम काम करते हैं। लेकिन मोर मानसिकता ये रहता है मैं कर्म प्रधान हूँ। अगर कोई भी जिम्मेदारी मिले, चाहे सत्ता का हो या संगठन का हो, या कोई भी या सामाजिक रूप से कोई भी अगर जिम्मेदारी मिलते, वो जिम्मेदारी इतना बखूबी से, इतना मेहनत, इतना संघर्ष करके किया जाए कि आने वाले भी समय जो है, जो शीर्ष नेतृत्व है, वो समझ जाते कि ये युवा नेता है, एकर में नेतृत्व करे क्षमता है, ये काम कर सकता है, इसको एक अवसर दिया जाए, एक मौका दिया जाए। तो आप अच्छे काम करते रहोगे, अच्छे मेहनत करते रहोगे, तो आपको अवसर ज़रूर मिलेगा। लेकिन लक्ष्य रहता है, एक बड़ा लक्ष्य है, लेकिन मनसा है, और समय आने पर उसको हम बताएंगे भी, लेकिन अभी उसको सस्पेंस रहना ही चाहिए मेरे हिसाब से। वो तो राजनीति में तो आप हो ही, और समाज से रिलेटेड सामाजिक योगदान आपके का है, का भूमिका है आपके? मैं आप मन के चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि राजनीति के साथ साथ हम समाज सेवा भी करते हैं, जनता की सेवा भी करते हैं जा के, चाहे स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा के माध्यम से हो। लेकिन मूल रूप से समाज ला कैसे आगे बढ़ाया जाए, जो गरीब तबके के परिवार है, जो जमीनी स्तर के परिवार है, उला समाज के मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाए, ये मनसा के लिए लेके हमन काम भी करता ना। आज वर्तमान में हम देवांगन समाज के प्रदेश के युवा के हम प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो हमारे मन के दौराव क्षेत्र में थे कि महिला मल्ला, युवा मल्ला कैसे आगे बढ़ाना है, समाज के मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाए, सामाजिक रूप से कैसे आगे बढ़ा जाए, आर्थिक रूप से कैसे मजबूत किया जाए, या राजनीतिक रूप से कैसे अवसर में तब्दील किया जाए। तो अच्छा काम करने वाला है, अच्छा मौका मिलते तो ओमन भी सामने आते। और हम सामाजिक रूप से भी बहुत दौरा करें, जो है बिलासपुर से लेकर जगदलपुर तक लगातार समाज के सेवा भी करत आतन काम, जो है ग्रामीण अंचल में भी जातन समाज के साथ साथ और अन्य समाज की भी सेवा करतन। केवल सामाजिक सेवा ये नहीं हुआ कि अपन समाज तक, अपन समाज के साथ साथ अन्य समाज को भी मुख्य धारा में जोड़ के शासन के तमाम योजना ला फ़ायदा कैसे दिलाया जाए, लाभान्वित कैसे किया जाए, ताकि वो आर्थिक रूप से मजबूत होए और समाज के भी शासन के भी विकास कार्य में मुख्य अंग बन के, अभिन्न अंग बन के जुड़ सके। ऐसे हमारा मनसा है जो है। सर, अभी जैसे कि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तब का संदेश देना चाहो आप आपके आरंग क्षेत्र के जनता ला, छत्तीसगढ़ के जनता ला? मैं क्षेत्र के जनता ला और प्रदेश के जनता ला मैं एक आप मन से निवेदन करना चाहूँ, खासकर वो युवा पीढ़ी जो 18 साल के बाद मतदान करे लाते। साथ ही आप मन हमेशा एक चीज़ केयर करूँ और ध्यान दूँ और बात ला, जो ये चैनल के माध्यम से सुना था। भविष्य में बहुत सारा नेता आते जाते, लेकिन हम ऐसे नेता चुनना है विधानसभा आने वाला चुनाव में, ऐसे नेतृत्व करने वाला जो आप मन के गांव के बारे में, आप मन के क्षेत्र के बारे में, आप मन के स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा के माध्यम से
तो आप मन के मूलभूत सुविधा के नाम से ऐसे नेतृत्व करने वाला एक दमदार लीडर होना चाहिए। जैसे जो 5 साल में जो विकास के गंगा बहा है, वैसे आने वाला समय में एकड़ से भी डबल ज़्यादा से ज़्यादा विकास क्षेत्र में कैसे हो जाए। शिक्षा के क्षेत्र में आप आगे बढ़ो तो बाकी सामाजिक दृष्टिकोण से हर क्षेत्र में आगे बढ़ो। तो हमला कौन नेता जो कौन नेतृत्व करने वाला जो अच्छा लीडर मिला, जब अच्छा लीडर मिली अच्छा नेता बनी तो क्षेत्र का अच्छा विकास हुई। ओकर लिए मैं क्षेत्रवासी मतलब निवेदन करना चाहूँ, आप मन काको भड़कावा में काको बहकावा में कोई जातिवाद में कोई समाजवाद में कभी भूल के मत आओ ना। आप मन जो अच्छा नेता है जो अच्छा काम करते क्षेत्र में विकास करके दिखाते ओला मौका दो, ताकि आने वाला समय में आप मतलब अपन के क्षेत्र जो पहचान मिले, जो एक औरंग मॉडल के रूप में एक दूसरा विधानसभा से एक आरंग एक अलग पहचान बना है, वो पहचान बरकरार रहा है। वो आने वाला समय में आरंग के नाम और आगे बढ़े। अब मोरत ध्वज की नगरी एक अलग पहचान है, आरंग मंदिरों के सहारे एक अलग पहचान है। आज के डेट में आरंग एक मॉडल की भी एक अलग पहचान है। तो ये मॉडल बनाए रखने वाले समय में एक मजबूत स्तंभ ला माननीय डहरिया जिला में के लिए मैं आप मन से आश्वस्त करूं, जो आप मन के हमेशा साथ में है क्षेत्र के विकास में, तो वो पुनः वापस लाना है। ये आप मन के चैनल के माध्यम से बोला जाए।